माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय अंतो गत्वा बहुत सारे विद्यालयों को खंगाला गया, लेकिन कि वो सब खाली नहीं है और बच्चों ने आंदोलन किया। ये सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू इसका ये है कि इन लोगों के आंदोलन के फलस्वरूप वीसी ने कहा कि अगर जो बच्चा एग्ज़ाम देना नहीं चाहता है वह लोग अपने कोऑर्डिनेटर को लिखित रूप में देंगे, तो उन लोगों का एग्ज़ाम जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में ले लिया जाए। एक सकारात्मक पहलू उभर के आया है। जिन बच्चों को कठिनाई है एग्ज़ाम देने जाने में मुजफ्फरपुर, वे लोग अपने कोऑर्डिनेटर को लिख के दे देंगे तो उनका एग्ज़ाम अलग से ले लिया जाए। इसका सकारात्मक पहलू यही उभर के आया है और मैं बच्चों को बहुत इस आंदोलन के लिए, उनकी सफलता के लिए मैं इन लोगों को बधाई देता हूं और छात्र हित के लिए इन्होंने संघर्ष किया। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं बच्चों से अनुरोध कर रहा हूं, मेरी बात हुई है इन लोगों से कि मैं आ रहा हूं आप लोगों का अनशन छुड़वाने। इन लोगों का कि आंदोलन सफल रहा, इसलिए इसके लिए मैं और इन बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इन सभी ऊर्जावान युवाओं को बधाई भी देता हूं कि आपने एक सफल आंदोलन चलाया। इन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस आंदोलन के अग्रणी नेता अपने किशन जी को आग्रह कर रहा हूं कि जूझ पिए और इस आज के इस अनशन को ख़त्म करें। और हमारे छोटे भाई संजय सूर्या नगर मंत्री, विद्यार्थी परिषद के हमारे नगर मंत्री हैं और विनायक भी है और विनायक इन बच्चों ने जो अपना फोटो ले लीजिए अनशन चलाया था। राजन ले रहा बच्चों ने काफ़ी मजबूती से इस आंदोलन को चलाया और जिले के छात्रों ने इन्हें समर्थन दिया। मैं अपने छोटे भाई और एमजेके कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष रोहित जी को इसके लिए इस छात्रों के समर्थन देने के लिए भी मैं इनका आभार प्रकट करता हूं कि आपने जो विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने और सामूहिक सभी ने जो हमारे छात्रों ने, हमारे युवा सहयोगियों ने जो सहयोग किया इस आंदोलन को, सभी का इस सफल आंदोलन के लिए हृदय से आभार। पहले से ही बता दिया जा रहा है कि अगले साल इनके जूनियर का एग्जाम पड़े तो कोशिश कीजिए कि उसका सेंटर देखिए होम सेंटर नहीं होगा उसके पहले से नहीं, उसके लिए पहले से ही भूमिका हम लोग बना के रखेंगे। नहीं, पहले से ही भूमिका रहेगी। अगर बिल्कुल ख्याल करते हुए इसको छोड़ा गया नहीं रहता फिर भी हड़ताल जारी। नहीं, कल तो शुरू होने वाला है, इसलिए छात्र हित में इन लोगों का अनशन खत्म करना बहुत जरूरी है। अनशन सर 10 दिन से 10 दिन से मुद्दा उठाया जा रहा है। नहीं, प्रयास लगातार प्रयास बात चल रही थी। विद्यालय खाली नहीं है, खाली ही नहीं है। 10 दिन बहुत बड़ा होता है। कल सांसद संजय जायसवाल द्वारा मीडिया को धक्का मुक्की किया गया, इसके बारे में क्या कहना है? क्या धक्का मुक्की किया गया? कोई मीडिया के साथ धक्का मुक्की में नहीं की गई। हुजूम है उसमें लोग उनका मोबाइल छीन लिया, किसी पत्रकार का मोबाइल छीना गया। मेरी जानकारी में नहीं है। सर आप वहाँ मौजूद थे मेरे साथ। धन्यवाद। मैं गवाह हूँ सर, मौजूद हैं और आप वीडियो में आ रहे हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ सर, बताइए कि वो मेरे माननीय सांसद हैं। मेरे जानकारी में नहीं है। मैं कार्यक्रम स्थल पे था और सांसद जी आगे थे, मैं यहाँ था, मुझे आइडिया नहीं। सर गाड़ी में आप वहाँ थे जब शीशा के वक्त, जब हाथ मैं गाड़ी में से निकल कर यहाँ पे आ गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं। सर आपका वीडियो मौजूद है। मैं कह रहा हूँ कि जब एक माननीय वीडियो अगर मेरे सामने अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप वीडियो दे, मैं देखूंगा। मैंने दिखा ही नहीं। मैं कहता हूँ कि मेरे माननीय सांसद अगर ऐसा करेंगे मैंने देखा ही नहीं। सर बताइए। मैंने नहीं देखा। सांसद जी का स्वभाव नहीं है, मतलब मीडिया सांसद जी का ऐसा स्वभाव नहीं है। मतलब हम सांसद जी बहुत शिष्ट आदमी है, ऐसा कोई स्वभाव नहीं है। हाथ भी सर कटा हुआ है, हाथ भी कटा हुआ है, मोबाइल छीने हैं, मोबाइल टूटा हुआ है। फैसला हम लोग, जैसा कि आप लोग को सभी की जानकारी में है कि आंदोलन पिछले 10 दिनों से लगातार चल रहा है। बीच में छठ दीपावली के चलते आंदोलन बीच में बाधित था और हम लोग पिछले 48 घंटों से भूख हड़ताल पे थे। और कल रात को वीसी से परीक्षा नियंत्रक से, यहाँ तक कि राज्यपाल महोदय के संज्ञान में भी मामला गया। उन लोगों ने बतौर हम लोगों से लिस्ट भी मांगा कि कहाँ सेंटर खाली है, परीक्षा दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ से सारे स्कूल का लिस्ट बना के भेजा, हाई स्कूल का और कॉलेज का, जहाँ पे खाली था।
वाइस चांसलर महोदय सबसे संपर्क कर रहे थे, उनसे बात हो रही थी, लेकिन आज संडे होने के कारण और दीपावली छठ के कारण सारे शिक्षक हाई स्कूल के गांव चले गए हैं और परीक्षा कल से ही है, मंडे से है, और इसलिए वो लोग परीक्षा को कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सत्र अनियमित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने आग्रह किया है कि जिन बच्चों को अगर परेशानी है मुजफ्फरपुर आने में, पैसा का दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी है, उन छात्र छात्राओं के लिए स्पेशल परीक्षा का आयोजन जनवरी लास्ट फरवरी फर्स्ट वीक में किया जाएगा। और जो छात्र या वहाँ नहीं देना चाहते हैं परीक्षा, वो अपने कोऑर्डिनेटर को बस एक आवेदन लिख दें कि हम लोग नहीं जाएंगे, उन लोगों का एग्ज़ाम उनके होम टाउन बेतिया में ही करा दिया जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस फैसले से आप लोग खुश हैं? देखिए, व्यक्ति के अनुसार उसका हर कोई काम नहीं हो पाता है। हम लोगों ने आंदोलन किया और हम लोग को कहीं ना कहीं लगता है कि बीच में छुट्टी जो पड़ा उससे हम लोग को दिक्कत आ गई। हम लोग 100% संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो परीक्षा हो यहीं पे और एक बार ही परीक्षा हो। ये डिवाइड एंड रूल जो अपनाया जा रहा है उससे हम लोगों को कहीं ना कहीं दुख है। क्या कर सकते हैं, अब कल का परीक्षा है और छात्रों पर निर्भर है कि छात्र कैसे उसको हैंडल करते हैं। विश्वविद्यालय ने अपना नीति तो सुना दिया है, फिर हम लोग देखते हैं। इस बात से आप सहमत हैं कि जो बाकी बच्चे एग्जाम नहीं देंगे, क्या आपको रिटर्न में कुछ मिला है कि यहाँ दे सकते हैं? जी, विश्वविद्यालय के द्वारा, परीक्षा नियंत्रक के द्वारा और वाइस चांसलर से खुद बात हुई। वाइस चांसलर ने कहा कि हम खुद में एक कानून है और हम सब ये मानते हैं कि वाइस चांसलर का ओहदा उतना है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, और फ़ोन पे रिकॉर्डिंग उनका हुई है। उन्होंने बतौर अनाउंसमेंट कराया है पेपर में कि समाधान हो गया है। जो बच्चे जी पेपर में इसको अनाउंस कराया गया है कि जो बच्चे अगर एग्ज़ाम देना नहीं चाहते हैं या फिर किसी प्रकार की परेशानी है, वो जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में उनका स्पेशल एग्ज़ाम उनके शहर में ही कराया जाएगा। ओके, धन्यवाद। ओके।